इस बार के आईपीएल में जो भी टीम जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक आम आदमी के लिए ये रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक आईपीएल टीम की नज़र से देखा जाए तो ये रकम उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। जहां इस बार के आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने सैम करन को ही सिर्फ 18.5 करोड़ रुपए दिए हैं। जरा सोच कर देखिए, इस बार के आईपीएल की सबसे सस्ती टीम गुजरात टाइटन, जिनकी खुद की ब्रांड वैल्यू 6,512 करोड़ है। वहीं अगर हम 2023 में मुंबई इंडियंस की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू इसी टीम के पास है, 9,962 करोड़। ऐसे में 20 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइज क्या मायने रखता है इन टीम्स के लिए। जाहिर सी बात है कि जो आईपीएल का खेल आपको टीवी पर दिखता है वो असल में होता नहीं है। टीवी के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि शायद ही आपको पता हो। एक आईपीएल टीम इतने हजार करोड़ रुपए लगाकर 20 करोड़ के प्राइज मनी के लिए तो खेलेगी नहीं। एक आईपीएल टीम के पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आज हम इसी आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि आखिर आईपीएल के बिहाइंड द सीन होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता न हो कि आईपीएल के शुरू होने से 1 साल पहले आईसीएल की स्थापना की गई थी। आईपीएल नहीं, आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, और इसे एक प्राइवेट कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज। ये वही कंपनी है जो जी टीवी, जी न्यूज चलाती है टीवी पर। इसी कंपनी ने इस लीग को बनाया था। इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। अलग अलग शहरों की टीम्स होंगी, प्लेयर्स को ऑक्शन किया जाएगा, वो टीम्स प्लेयर्स को खरीदेगी और फिर ये टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। लेकिन आईसीएल को न तो बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया था और न ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया था। इनफैक्ट ये दोनों बहुत गुस्सा थे ये देखकर कि बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर इस आईसीएल टूर्नामेंट में खेलने जा रहे थे। प्लेयर्स को आईसीएल में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ा दी और ये नोटिस निकाला कि जो भी प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलेगा हम उनको लाइफ टाइम बैन कर देंगे अपने और टूर्नामेंट से। बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि इंडिया में उनके अलावा कोई और यहाँ पर इस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपना खुद का ऐसा ही एक लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियम लीग नाम से, आईपीएल। उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने कहा कि वो आईसीएल से कोई इंस्पिरेशन नहीं लिए, इनको ये आइडिया काफी टाइम पहले से ही आ रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई को ये आइडिया पहले से ही आया था या फिर उन्होंने आईसीएल को देखकर आईपीएल की शुरुआत की? कमेंट में जरूर बताएं। अप्रैल 2008 में पहला सीजन खेला गया था आईपीएल का और जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे प्लेयर्स के ऊपर कि वो आईसीएल में ना खेले, उसकी वजह से धीरे धीरे मृत्यु हो गई आईसीएल टूर्नामेंट की। 2009 में आखिरी सीजन खेला गया था आईसीएल का। ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आईपीएल का अगर बिजनेस मॉडल समझना है तो ये समझना होगा कि बीसीसीआई इस बिजनेस मॉडल के सेंटर में बैठा हुआ है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी आज के दिन बीसीसीआई है। अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट चल गया होता तो ये गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये जी इंटरटेनमेंट वाली कंपनी होती। अब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, बीसीसीआई को भी एक प्राइवेट एंटिटी माना जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि बीसीसीआई एक सरकारी एजेंसी है, लेकिन सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है बीसीसीआई पर। बस बात यह है कि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में क्रिकेट के लिए, इसी रीजन से बीसीसीआई यहाँ पर इंडिया में क्रिकेट को हेड करता है। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया तो फिर बीसीसीआई को अथॉरिटी कंसीडर नहीं किया जाएगा इंडिया में क्रिकेट के लिए। और इसी रीजन से क्योंकि बीसीसीआई को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, पास्ट में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट के बीच। लेकिन एनीवेज, हम अपने टॉपिक पर वापस आए तो आईपीएल को ऑर्गेनाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट्स है आईपीएल के बिजनेस मॉडल में। पहला, ब्रॉडकास्टर जिस टीवी चैनल पर आईपीएल को देखते हैं। दूसरा, आईपीएल की टीम्स जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। और तीसरा, स्पॉन्सर्स जो प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है आईपीएल को, आईपीएल के टीम्स को, और एड्स देती है टीवी चैनल्स को। बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल में, जो कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इनके लिए 2 मेन सोर्स है पैसे कमाने का। पहला है स्पॉन्सर, जो कि पैसे देने लग रहे हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर भी 2 टाइप्स के होते
होते हैं। एक है टाइटल स्पॉन्सर, आपको याद होगा कि एक टाइम पर इसे कहते थे DLF IPL, फिर IPL को कहने लगे पेप्सी IPL, वीवो IPL और आज के दिन इसे कहते हैं टाटा IPL। जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर IPL के पहले, इसे टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है, क्योंकि जब जब आप IPL का नाम लोगे तब तब आपको इस कंपनी का दिमाग में नाम याद आएगा। तो ये ब्रांड्स बहुत सारा पैसा देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। शुरुआत में IPL के पहले 5 सीजन में DLF ने टाइटल स्पॉन्सर किया था और जो इनकी स्पॉन्सरशिप फीस थी वो थी 40 करोड़ रुपए हर साल की, जो उन्होंने BCCI को दिए थे। उसके बाद पेप्सी आया 79 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से, फिर वीवो ने बहुत सारे पैसे दिए 2016-17 में 100 करोड़ रुपए पर ईयर और 2018-19 में 400 करोड़ रुपए पर ईयर। 2020 का टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11 और 2021 में वीवो फिर से वापस आ गया था। 2020 में वीवो ने विड्रॉ कर लिया था एज अ टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी और ये चाइनीज कंपनी है, इसीलिए 2020 में ड्रीम 11 आया था स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन उसके बाद वीवो वापस आ गया था 440 करोड़ के साथ। 2022 और 23 में टाटा ने स्पॉन्सर किया है IPL को, जो कि 440 करोड़ रुपए पर ईयर के रेट से। जो भी पैसा टाइटल स्पॉन्सर से मिलता है BCCI को, उसमें से 50% वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी के 50% टीम्स को दे देते हैं। अब इसके अलावा होते हैं IPL के ऑफिशियल स्पॉन्सर। कुछ ब्रांड जो IPL के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करती है, जैसे कि सीएट टायर ने जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक टाइम आउट होता है उसे स्पॉन्सर कर रखा है। 30 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए थे इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा आपने कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना होगा कि क्रेड पावर प्ले चल रहा है, तो यह क्रेड ने स्पॉन्सर किया है। फिर इन्होंने एक बना रखा है ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करती है और टोटल में एस्टिमेट किया गया है कि 270 करोड़ रुपए इन ऑफिशियल स्पॉन्सर से BCCI को मिलता है। अब स्पॉन्सरशिप एक जरिया हो गया BCCI का कमाई का। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जरिया है कमाने का BCCI का, वो है ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना। अब IPL किसी न किसी टीवी चैनल पर प्ले किया ही जाएगा, लेकिन कौन सा टीवी चैनल पर प्ले किया जाएगा IPL? हर टीवी चैनल चाहेगा कि मेरे चैनल पर IPL का ब्रॉडकास्ट हो। यहाँ पर बोली लगती है, जो टीवी चैनल ज्यादा पैसे देगा उसी टीवी चैनल्स के ऊपर IPL का ब्रॉडकास्ट होगा। IPL के पहले 10 सालों के लिए सोनी के पास ये मीडिया राइट्स थे 2008 से लेकर 2017 तक। इसके लिए सोनी ने टोटल 8,200 करोड़ रुपए एक्सपेंड किए थे। फिर 2018 में स्टार स्पोर्ट ने इसके राइट्स खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए, 2018 से लेकर 2022 तक। और इस बार 2023 में भी स्टार स्पोर्ट ने ही मीडिया राइट्स खरीदे हैं। 2023 से 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 23,578 करोड़ रुपए में, यानी कि एक साल का 4,517 करोड़ रुपए। और हाँ, यहाँ पर भी आधा ही अमाउंट BCCI रखता है अपने पास और बाकी का आधा टीम्स की फ्रेंचाइजीज को मिल जाता है। अब अगर हम ब्रॉडकास्टर के तरफ से देखें तो स्टार स्पोर्ट अगर 23,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है तो कुछ तो यहाँ पर उसको वापस मिल रहा होगा। वो इतने सारे पैसे ऐसे तो खर्च करेगा नहीं। तो बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर उनको सिर्फ उनका पैसा वापस ही नहीं मिलता, बल्कि उन्होंने जितना पैसा स्पेंड किया है उससे कहीं ज्यादा पैसा वो कमा लेते हैं। अब एक IPL टीम की तरफ से देखते हैं। एक IPL टीम को ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। कुछ सेलिब्रिटीज हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो IPL की टीम्स को खरीदते हैं। IPL टीम को खरीदने के बाद काफी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। जब प्लेयर्स को खरीदा जाता है, प्लेयर्स की सैलरीज देने के लिए IPL टीम को पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करना पड़ता है, प्लेयर्स का रहने के लिए होटल, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए, फिर उनके खाने के लिए, यह सारा पैसा IPL की टीम उठाती है। कुल मिलाकर एस्टिमेट किया गया है कि ऑन एवरेज एक IPL टीम का खर्चा 250 करोड़ रुपए के आसपास होता है। काफी ज्यादा पैसा है ये। और ये IPL टीम के ओनर्स वो अपनी जेब से तो ये पैसा देंगे नहीं, तो इन्हें पैसा कहां से मिलता है? इनके लिए एक मेन जरिया पैसे कमाने का होता है, वो स्पॉन्सर के द्वारा। टीम्स स्पॉन्सर होते हैं वो ब्रांड जो IPL की जर्सी पर स्पॉन्सर करती है। एक एवरेज IPL की आउटफिट पर 10 ब्रांड लोगो लगे होते हैं, 6 जर्सी पर, 2 पैंट पर और 2 उनकी टोपी पर। तो ब्रांड्स IPL टीम को पैसा देते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। इनके अलावा स्टेडियम में जब आप मैच को देखने जाते हैं, जो टिकट खरीदते हैं मैच देखने के लिए, यहाँ से जो पैसा
आता है इसका भी 80% जाता है आईपीएल टीम के पास। स्पेसिफिकली कहा जाए तो जिस स्टेडियम में मैच होगा उसकी होम टीम के पास 80% रेवेन्यू जाता है। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैच होगा तो 80% टिकट का पैसा जाएगा मुंबई इंडियन के पास और बाकी का 20% पैसा जाता है होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। इसको छोड़कर मर्चेंडाइजिंग भी एक कमाई का जरिया है आईपीएल टीम्स के लिए। जब आप कपड़ों की दुकान में जाकर जर्सीज खरीदते हो अपने फेवरेट टीम की, आईपीएल मर्चेंडाइज जर्सी के अलावा कई और टाइप्स की भी हो सकती है। की रिंग्स, मोबाइल कवर्स, चार्जर्स, कैप, जोगर्स, कोस्टर्स, राइज बैंड्स और भी बहुत सारे चीजें हो सकती है जिन्हें खरीदा जा सकता है दुकान से। तो इन मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट को बेचकर जो भी पैसा आता है वो पैसा डायरेक्टली इन टीम्स को मिल जाता है। और फिर फाइनली एंड में रहा प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए का इनाम। जो भी टीम इस सीजन में आईपीएल को जीतेगी, इसके अलावा जो रनर अप टीम होगी उसे जो फाइनल हारेगी उन्हें भी 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो टीम क्वालिफायर 2 मैच हारेगी उन्हें 7 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारेगी उन्हें 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये जो प्राइज मनी होता है इसका आधा पैसा जाता है ओनर के पास जो टीम के ओनर है और बाकी का आधा पैसा जाता है टीम्स के प्लेयर्स में, उनमें इक्वली बांट दिया जाता है। अब इस पूरे आईपीएल के बिजनेस मॉडल को अगर आप एक आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइज मनी है यहाँ पर वो तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए है। एक आईपीएल टीम का एवरेज एक्सपेंड 200 करोड़ रुपए है। आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू यहाँ पर 6000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के क्रॉस करने लग रही है। तो आईपीएल के ओनर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्या मोटिवेशन रहेगी कि वो जाकर टूर्नामेंट जीते। जरा सोच कर देखो इसके बारे में। जो आईपीएल टीम के ओनर से वो क्यों चाहेंगे कि उनकी टीम टूर्नामेंट जीते। 20 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। इस 20 करोड़ रुपए के लिए वो नहीं चाहेंगे कि टीम जीते, बल्कि असली रीजन यहाँ पर यह है कि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़े। अगर उनकी टीम टूर्नामेंट जीतती है तो उनकी टीम की पब्लिसिटी होगी, ज़्यादा लोग उनकी टीम को जानेंगे और उनकी टीम को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा लोग उनकी टीम के मैच देखेंगे और जब जनता की तरफ से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगा तो ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी आना चाहेंगे इस आईपीएल टीम के पास। ज़्यादा पैसा भी देने लगेंगे ब्रांड्स अब उस आईपीएल टीम की जर्सी पर स्पॉन्सर करने के लिए। तो एक आईपीएल टीम जितनी बार ट्रॉफी जीतेगी उसकी उतनी ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। मुंबई इंडियंस ने अभी तक सबसे ज़्यादा 5 बार टूर्नामेंट्स जीत चुकी है, इसीलिए उनके पास सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। इसके अलावा एक आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब कोई फेमस प्लेयर उनकी टीम में आ जाता है, जैसे कि MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, वहीं विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कई टीम कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयर वो अपनी टीम्स में ले सके। तो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, वीडियो को एक लाइक भी कर देना।